नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को कवर करेंगे। इसको हम मैप की सहायता से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बंदरगाह कहते किसे हैं। देखिए, एक समुद्र, नदी या फिर झील के किनारे की वह जगह जहां पर जहाज अपना माल लोड या फिर अनलोड करते हैं, उस जगह को कहते हैं बंदरगाह। देखिए इस पिक्चर में, देखिए इसमें भी आपका जहाज अपना सामान को लोड कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो सामानें हैं वो आपकी जहाज लेके जाएगी, उसके थ्रू आपका माल लोड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए नाव है। नाव में आपका जहाज, पहले नाव की सहायता से जहाज के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद ये माल आपका दूसरे देश में पहुंचा दिया जाएगा समुद्री मार्ग से। मैक्सिमम आपका सामान जो है एक देश से दूसरे देश में समुद्र की सहायता से ही पहुंचाया जाता है, जबकि आदमियों की बात करें तो वो आपका एयर मार्ग से, हवाई मार्ग से जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में कुल मिला के बात करें तो आपका 13 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह हैं। और हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हीं 13 ही बंदरगाह में से पूछे जाते हैं। इनको ही हम कवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह की बात करें तो वो देखिए, वो आपका तमिलनाडु के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, एन्नोर, चेन्नई और उसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह, ये आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बंदरगाह के प्रकार की बात करें तो बंदरगाह आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका कृत्रिम और दूसरा आपका प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह अपने आप बन जाते हैं, पहले से ही बने हुए हैं। जबकि कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो इसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से बाद में डेवलप किया गया है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले बात करें देखिए कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात के अंदर स्थित है। ये देखिए आपका गुजरात राज्य पड़ता है, इसके अंदर आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह आपका पहले ये बंदरगाह नहीं पड़ता था। पहले आपका कराची बंदरगाह की सहायता से, कराची आपका ये शहर पड़ता है इधर, कराची बंदरगाह की सहायता से भारत में व्यापार होता था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, तो उसमें आपका दोनों ही व्यापार, आपका उत्तर भारत में जितने व्यापार होते थे वो सारे के सारे आपके कराची बंदरगाह की सहायता से होते थे। लेकिन 1947 के बाद जब ये कराची अलग हो गया भारत से, तो उसके बाद से ये ज़रूरत पड़ी एक बंदरगाह की, तब आपका डेवलप किया गया है कांडला बंदरगाह। तो ये 1947 के बाद बंदरगाह डेवलप किया गया है कांडला बंदरगाह, और ये आपका गुजरात के अंदर स्थित है। दोस्तों, इसके नए नाम की बात करें तो इसका नया नाम है आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इसको ध्यान रखेंगे कि यह आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की सहायता से कर मुक्त व्यापार यानी फिर टैक्स फ्री व्यापार होता है। और इस बंदरगाह की सहायता से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट और उर्वरक का मेनली व्यापार किया जाता है। देखिए अगला बंदरगाह आपका मुंबई पोर्ट यानी फिर मुंबई बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा व्यापार भारत में इसी बंदरगाह की सहायता से होता है। और यह सबसे ज़्यादा बंदरगाह इसी मुंबई पोर्ट की सहायता से होता है। तो यह बंदरगाह आपका सबसे बिजी हो गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा व्यापार इसी की सहायता से होता है। अगर ये सबसे ज़्यादा बिजी हो गया तो इसके बाद एक और डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे मुंबई के अंदर। तो हमने एक और डेवलप कर दिया वहाँ पे, नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कि आपका कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि आपका बाद में बनाया गया। तो ये कृत्रिम बंदरगाह नाहवा सेवा, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है। और इसका जो दूसरा नाम अभी रखा गया है वो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया है। नाहवा सेवा आपका 2 गाँव है वहाँ पे मुंबई के अंदर, ये आपका 2 गाँव है, उसी गाँव के नाम पर नाहवा सेवा बंदरगाह रखा गया। देखिए अगले बंदरगाह की बात करें तो मार्मोगांव बंदरगाह है। मार्मागांव बंदरगाह ये आपका गोवा राज्य के अंदर स्थित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए मार्मा में शब्द आ रहा है मामा, तो मामा कौन थे? शकुनी मामा आपके। और गांव से याद रखेंगे गोवा, तो शकुनी मामा गोवा के अंदर, यहाँ से याद कर सकते हैं मार्मोगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। और एक चीज, गोवा शकुनी मामा आपके जुआरी थे, काफी बड़े जुआरी थे। ये दुर्योधन को जिताने में काफी बड़ा हाथ था इनका। तो जुआरी नदी पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? आपका मार्मागांव बंदरगाह आपका जुआरी नदी के किनारे स्थित है गोवा के अंदर। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह की सहायता से होता है। देखिए अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये पूरा आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका कर्नाटक राज्य स्थित है। इसी के अंदर आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह पड़ता है। और जापान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह की सहायता से यानी न्यू मंगलौर बंदरगाह की सहायता से होता है। देखिए मंगलौर को रिलेट कर लीजिए आप, मंगलौर बंगलौर, और बंगलौर आपका कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। देखिए अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। कैसे याद रखेंगे?
कोच होते हैं रेल में। रेल के अंदर क्या होते हैं? कोच होते हैं, डिब्बे होते हैं जिनको हम कोच कहते हैं। तो कोच से याद रखेंगे आप कोच्चि बंदरगाह और रेल से याद रखेंगे आप केरल राज्य। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। देखिए अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका कोलकाता बंदरगाह, यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल आपका ये पूरा पड़ता है, पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है। इसके अंदर आपका पड़ता है कोलकाता बंदरगाह और यह बंदरगाह आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। नदियों वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि गंगा नदी ही बाद में आपकी हुगली नदी बन जाती है कोलकाता के अंदर, जब वो दो भागों में विभाजित होती है। तो देखिए कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो यह आपका दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। और इसके भार को कम करने के लिए कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया कोलकाता के अंदर। इस हिसाब से हल्दिया बंदरगाह भी आपका कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर। और देखिए कोलकाता बंदरगाह की सहायता से कौन कौन से व्यापार होते हैं? सीमेंट, उर्वरक, जूट, सूती कपड़े और उसके अलावा रासायनिक पदार्थ, ये सारे व्यापार आपके कोलकाता बंदरगाह की सहायता से होते हैं। देखिए अगले पोर्ट की बात करें तो आपका पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट की बात करें तो यह आपका उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। उड़ीसा आपका ये पड़ता है। उड़ीसा राज्य के अंदर कौन सा है? पारादीप। कैसे याद रखेंगे? पारा मतलब पर से याद रखिए, पर मतलब पंख, और पंख किसको होता है? पंछी को पंख होता है। और पंछी क्या कर सकता है? उड़ सकता है। तो इससे याद रखेंगे पंछी उड़ सकता है अपनी पंख की सहायता से, पर की सहायता से उड़ सकता है। तो इस तरीके से आपका उड़ीसा राज्य में कौन सा बंदरगाह हो गया? पारादीप बंदरगाह। अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। देखिए आंध्र प्रदेश आपका ये पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यही है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर आपके 3 बंदरगाह हैं। एक तो आपका एन्नोर बंदरगाह, दूसरा आपका चेन्नई बंदरगाह और तीसरा आपका टूटिकोरिन बंदरगाह। तीनों ही बंदरगाह आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है और इस बंदरगाह की सहायता से श्रीलंका के साथ व्यापार होता है। और दूसरा आपका है एन्नोर बंदरगाह। यह आपका चेन्नई बंदरगाह का एक सहायक पोर्ट है, सहायक बंदरगाह है। और देखिए अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका टूटिकोरिन बंदरगाह, इसका सेकंड नाम है वो आपका चिदम्बरनाथ बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है और यह बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। देखिए अगले पोर्ट की बात करें तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। यह आपका अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है। अंडमान और निकोबार की राजधानी भी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर आपका अंडमान और निकोबार की राजधानी है, तो उस हिसाब से याद करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। एक बार इसको इस वाले मैप में देखते हैं। देखिए कांडला बंदरगाह आपका गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात राज्य आपका यहाँ पे पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर आपके 2 बंदरगाह हैं, मुंबई और नावा सेवा बंदरगाह। मुंबई आपका प्राकृतिक बंदरगाह और नावा सेवा आपका कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं मार्मुगांव बंदरगाह ये आपका गोवा राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह आपका कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि रेल के अंदर कोच होती है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर आपका यह स्थित है, कोच्चि बंदरगाह। अगले बंदरगाह की बात करें तो आपका कोलकाता बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। पारादीप बंदरगाह ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन यह आपके 3 बंदरगाह कहाँ पे हैं? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। वहीं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यह आपका अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। तो देखिए आपका 6 बंदरगाह आपके इधर पड़ते हैं, 6 आपके इधर हो गए और 1 ये हो, तो कुल मिला के आपका 6 + 6 + 1 टोटल आपके 13 बंदरगाह मेन बंदरगाह हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।